बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिसबाह जमील। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जमात अव्वल में कुरान पढ़ें आसान तजवीद के साथ इब्तिदाई कायदा पढ़ रहे हैं। बच्चों, सबसे पहले इल्म इज़ाफ़े की दुआ पढ़ लेते हैं। इल्म इज़ाफ़े की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा वर्ज़ुक़नी फ़हमा। ऐ मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा और मुझे समझ अता फरमा। आमीन। तो बच्चों, आइए हम अपना सबक शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम सफ़ा नंबर 12 पर मौजूद सबक नंबर 10 पढ़ेंगे। सबसे पहले आज का दिन और तारीख लिख लीजिए। 28 अप्रैल 2021 बुध का दिन है आज। बच्चों, आज हम ये हर्फ पढ़ेंगे। इस हर्फ का नाम, इस हर्फ की आवाज़ और इस हर्फ का मखरज पढ़ेंगे। बच्चों, इस हर्फ को तो कहते हैं। इस हर्फ को तो, ये मोटा और ऊंचा पढ़ा जाता है। इस हर्फ को तो कहते हैं। तो इस हर्फ को क्या कहते हैं? तो कहते हैं। इस हर्फ को मोटा और ऊंचा पढ़ा जाता है। तो इसकी आवाज़ ज़बर के साथ तो, ज़ेर के साथ तोई और पेश के साथ तो है। तो तौबकुन थाली। तो तौबकुन थाली। बच्चों, तौबकुन का मतलब होता है थाली। आपने यहाँ पर इसकी मीनिंग लिखनी है। थाली। तो तौबकुन थाली। अब बच्चों, तो का मखरज भी ता और दा की तरह सेम है, यानी ज़ुबान की नोक को ऊपर के सामने वाले दो दांतों की जड़ से लगाएंगे। जड़ यानी कि मुंह के अंदर की तरफ, दांतों के अंदरूनी हिस्से की तरफ, जहाँ पर दांत ख़त्म होता है और मसूड़ा शुरू होता है, वो दांतों की जड़ कहलाती है। तो ज़ुबान की नोक को सामने वाले ऊपरी दांतों की जड़ से लगाने से तो अदा होता है। और बच्चों, तो मोटा और ऊंचा पढ़ा जाएगा, लेकिन तो को अदा करते हुए मुंह को गोल आपने नहीं करना, यानी होठों को गोल नहीं करना। आपको ये पता होना चाहिए कि होठों को गोल सिर्फ और सिर्फ एक हर्फ के लिए किया जाता है, वो है वाह। तो तौबकुन थाली। तो तौबकुन थाली। अब बच्चों, सरगर्मी नंबर 1 देख लेते हैं। सरगर्मी नंबर 1 में तो की अशकाल दी गई हैं। ये तो की मुकम्मल शक्ल है, जबकि ये तो की इब्तिदाई शक्ल है। और बच्चों, इसके साथ दाल की मुकम्मल शक्ल और इब्तिदाई शक्ल, मुकम्मल शक्ल, इब्तिदाई शक्ल और दरमियानी और आखिरी शक्ल दी गई है। तो द। अब बच्चों, आपने सरगर्मी नंबर 2 में क्या करना है कि पहचानना है यहाँ पर किन किन हुरूफ, किन किन अल्फाज में हर्फ तो का इस्तेमाल किया गया है, जबकि द और दो, यानी द मुकम्मल शक्ल और इब्तिदाई शक्ल है दाल की, और ये वाला द दरमियानी शक्ल और आखिरी शक्ल है दाल की। इन अल्फाज में देखना है आपने कहाँ इस्तेमाल किए गए हैं ये दोनों हुरूफ, तो द। अब बच्चों, दोबारा एक बार दोहराते हैं। इस हर्फ का नाम तो है। इसकी आवाज़ ज़बर के साथ पढ़ें तो, ज़ेर के साथ तोई और पेश के साथ तो है। तो तौबकुन थाली। तो तौबकुन थाली। तो तौबकुन थाली। और बच्चों, तो का मखरज क्या है? ज़ुबान की नोक को सामने वाले ऊपरी दांतों की जड़ से लगाने से तो अदा होता है। तो बच्चों, ये आपने होमवर्क करना है और ये आपने याद रखना है। तो तौबकुन थाली। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।